अंतर आत्मा में हंस की अनुभूति करने के लिए क्या मन पर नियंत्रण नहीं होगा और इंद्रियों को अपने बस में करके और वह वेदों के चतुर्भुज रूप ब्रह्म का अनुभव करके अपने आप को स्थिर करने के लिए तपस्वी रूप स्थित में आने के लिए और सब लोग से क्रॉस करने के लिए ऊपर उठने के लिए जब तक ये इस रचना पर और इस भोग लिंग पर हमारा नियंत्रण कंट्रोल नहीं होगा तब तक कभी भी हम परमहंस का आनंद नहीं ले सकते। असंभव नियंत्रण होना चाहिए। अगर इस रचना के पर आपने कहा कंचन तजना सहज है, इसको आप तज सकते हैं। किसको कंचन को सोना चांदी हीरा जवाहरात महल महलाज को तज सकते हैं और सहज क्रिया को में स्त्री को भी तज सकते हैं। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ यह दुर्लभ है। बहुत से हमारे शिष्य बंगाल में हम जाते कहते हैं क्या बताएं हमने अंडा छोड़ दिया मांस छोड़ दिया लेकिन मछली खाने क्या बताएं घर में बैठे कह रहे हैं, बेटी कह रही, स्त्री कह रही है। इससे कंट्रोल नहीं है। जब इस पर कंट्रोल नहीं है, इसमें से वो मछली अंदर गई, क्या बनी पायखाना। उस पायखाना बनाने में आपकी धर्मपत्नी आपका सहयोगी है, आपके बेटे आपके सहयोगी हैं, लेकिन उससे मुक्त करने में आपको आपका सहयोग नहीं दे रहे, तो बेटा बेटी स्त्री पुरुष है नहीं। वह शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में शत्रु का नाटक मित्र का है, लेकिन वास्तविक में है शत्रु। जाके प्रिय नहीं राम वैदेही कोटि वैर सब तजा होता है अजंत में हो परम सही। वो आपका समाज नहीं है। जिस समाज में इस तरह की अनीतियां हो, भ्रष्टाचार हो, जिस समाज में रावणत्व से प्रभावित हो, और वह समाज रामत्व का कैसे हो सकता है? कदापि विचार करें। हमारे एक ही मैं शकल देख रहा हो, क्या हो पीछे बैठा है वो कोने पर मफलर पर बादे मुंह लेके, जिसको कहते हैं सुबेदार। हम देखते हैं उसको चोरों की तरह हर जलसे में आता है पीछे। कल भी मैं देखा, अभी यहाँ देख रहा हूँ, उधर से ऐसे घूमता है। जब जाता तो प्रसाद तक नहीं लेता, मैं देखता नहीं कब गया। और उसके बाद आया होगा यहाँ क्यों? यहाँ लोगों में कहने के लिए शिष्य गए। कितने बड़े रामत्व है कि रावणत्व है। आप कहेंगे कि अब कब आया वो, कब कल कहाँ गया? दिन भर सवेरे हम खोज रहे थे, आता पता नहीं, अभी फिर हम देख क्या ये क्या है? अब लोग कहेंगे आपका वहां एक शिष्य है, लेकिन वह यहाँ कभी दिखाई नहीं देता है। क्यों 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 नहीं दिखाई देता है? कि उससे अंदर जो जिस भावनाओं से वो यहाँ पहले रहता था, वह भावनाएं कुछ और थी। अगर वह गुरु शिष्य के नाते से यहाँ रहता होता तो आज भी वह शिष्य था, आज भी हम गुरु हैं, आज भी वह उसी रूप में और आने जाने की वही गति बनी रहती थी। लेकिन पहले वो यहाँ कुछ भोग करने के लिए रहता था। वह भोग का अभाव हुआ, परिस्थितियां घर की कैसी हुई और वह भोगों में वो व्यस्त हो गया। अब वह योग में नहीं, न पहले योग में था न अब योग में। ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, आते हैं कुछ बस आदित्वार को हाजिरी देने या सत्संग में हाजिरी देने, लेकिन भोग बस, भाई बस, प्रीति बस, अपने कर्तव्य को समझ के नहीं कि हम गुरु और शिष्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, और गुरु के पास शिष्य को किस रूप में जाना है और किस रूप में आना है, यह कर्तव्य को नहीं समझता। इसलिए जब यह वस्तु नहीं होगी तो वह रावण तो नहीं आने दिखाई पड़ेगा। यह आपकी गलती नहीं है, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते उसको, क्योंकि अंदर में रामत्व नहीं है, रावण तो जागृत, रावण का तांडव है। अब कैसे रावण तो जागृत है कि किसकी उपासना के पीछे आप अपनी उपासना को छोड़ो, अपनी उपासना से आप अलग किसकी उपासना के पीछे हो रहे हैं?
कि राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जिमि प्रहलाद सम अपालहि दल सुरसाल। राम नाम नर केसरी और राम नाम से विमुख कैसे हो रहे हैं? कनक के उपासना से कि कल सवेरे दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, खेत में धान है, धान कटवाना है, धान दबाना है और कल के कचहरी जानी है, कल मौकिल आएंगे, कल मैं ये धान बेचने जाना है, सब्जी बेचने जानी है, सब्जी बोने जानी है, पैसा कमाना है। तो ये कनक कश्यप का निकाली हिरण्यकश्यप। ये कनक जो है ये हिरण्यकश्यप है। उस हिरण्यकश्यप की उपासना में राम नाम की उपासना छूटी है, उसके लिए टाइम नहीं। राम नाम की उपासना छूटी है। किसके उपासना में? हिरण्यकश्यप की उपासना में। बहुत से लोग उनको यहाँ टाइम देने के लिए नाम अपना नाम नोट करा दिए थे कि हम आपके यहाँ फंक्शन में आए और उसके बाद जवाब दे दिए कि हम नहीं आ पाए। कहाँ? अरे फलानी जगह हम एंगेज हो गए। किसकी जगह? राजनीति में वहाँ भाषण दे रहे थे और वहाँ नाटक हो रहा था, जीविका उपार्जन था वहाँ पर। जीविका उपार्जन में राम नाम की साधना से इस्तीफा दे दिए, नोटिस दे दिए वहाँ। बताओ किसकी उपासना में छूटा हुआ राम नाम की उपासना? रावणत्व की उपासना में ना, हिरण्यकश्यप की उपासना में तो छूटा है राम नाम की उपासना। सत्संग छूटा, आपका गुरु दर्शन छूटा, धर्म कर्म छूटा। किसकी है? खेत की उपासना में, खलिहान की उपासना में, बीबी के, बच्चों के, नौकरी की, चाकरी की, दुकान की और शमशान की उपासना में ये सब छूटे ना। ये सब संस्थान की उपासना में छूटे। कौन छूटा? राम नाम नर केसरी, नरसिंह छूट गए। राम का नाम जो है कलयुग में नरसिंह का रूप है। ये नरसिंह है कलयुग का। कनक कशिप जो कनक है, सोना चांदी हीरा जवाहरात माल मणिका यश मान सम्मान नीति राजनीति पद, ये सब कुछ जो है ये हिरण्यकश्यप है कलिकाल का। कनक कशिप कलिकाल। जापक जिमि जो राम नाम का जप करके अपने को बचाए हैं इस कनक से, वह प्रहलाद के समान है। पाल ही दल सुरसाल, अपनी दैविक गुणों को, रामत्व को प्रकट करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। कहाँ? इस पर उनका रचना पर नियंत्रण होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। जितेंद्रिय लक्ष्मण कुमार, कुमार का मतलब क्या था? कामनाओं को मारने वाला। कुमारी फलानी और कामनाओं के वशीभूत होकर ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे, फैशन बना रहे, राम के दिव्य रूप को रावण का रूप बना रहे हैं। उसके बाद लिखे हैं कुमारी। कहाँ कामनाओं को मारे हो? नाम लिखा जा रहा है कुमारी और वह कामनाओं के वशीभूत होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, वहां जा रहे हैं, सिनेमा हॉलों में जा रहे हैं और उसके बाद लिखे हैं कुमार, फलाने कुमार। कहाँ कुमार? कामनाओं को मारे हो? कुमार का मतलब है कामनाओं को मारने वाला। लक्ष्मण कुमार थे, जबकि उनकी शादी है और सब कुछ उनका है, संतान भी, उसके बाद फिर भी वो कुमार हैं। क्यों है? उन्होंने कामनाओं को मार रखा है और जो भी कामना है उनकी रामत्व की है। राम के काम के लिए वह अपने को, अपनी कामनाओं को मार दिए। राम के काम के लिए हनुमान ने अपनी कामनाओं को मार दिया। राम के काम के लिए जब राम के काम को भूल किया कौन? जब सुग्रीव ने राजपद पाया और सुग्रीव ने राजगद्दी पाई तो राम के काम को भूल गए राजपद में, और राजपद में भूल गए। चतुर्मास बीत गए, समय बीतता गया और चतुर्मास बीतते हुए भगवान राम को आया कि ओ देखो लक्ष्मण, वह सुग्रीव क्या वादा करके गया था और तुम उसको रासलीला करके आए। और वह राम क्या कहते हैं, राम के काम को और क्या कहते हैं, उस विलासिताओं के गति पाते हुए और उस रावण के काम में राम का काम भूल गया है। कंचन कामनी के प्रभावित होकर, उस कनक कशिप का निकाल उस कनक के प्रभावित होकर के भूल गया हो। तब तक लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि प्रभु आज्ञा तो अभी मैं उसको उलट पुलट कर दो। पंपा कान्ना खबरदार,
उलट पुलट मत करना, लेकिन भय के बिना प्रीत हो ही नहीं। जाओ भय दिखा करके उसको ले आओ। इधर जिसने राम के काम में अपनी कामना को मारा था, हनुमान इसके लिए चिंतित हैं, लेकिन राजा को कैसे कहे कैसे थे राजा को प्रार्थना कर सकते हैं। तब जाकर के रानी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, रानी, हे माता, राजमाता, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। महाराजा जी ने जो संकल्प लिया था रामत्व को क्या कहते हैं रक्षा करने के लिए, ये तो इस कामना इसमें भूल के राजमत में। और इधर राम झकझोर रहे, जब हनुमान जी ने जामंत को झकझोरा, जामंत में जाकर के तारामती को झकझोरा, और उधर देखते हैं और इधर क्या होता है, लक्ष्मण कुमार पहुंच जाते हैं और सुग्रीव भयभीत होकर के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु मेरे से भूल होगी। जब वो सुग्रीव रामत्व को पकड़ते हैं, राम के पास जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये आपकी माया बड़ी दुष्ट है कि आज से कहो मेरी गलती नहीं है, मैं तो रामत्व के लिए शरणागत था, लेकिन आपने रावणत्व से मुझको जोड़ दिया। जब वो राजगद्दी आपने मुझे दी तो राजगद्दी पाते हुए क्या हालात होते हैं कि अस को जन्मा जग माही, अप्रभुता पाए का मद, कि प्रभुता पाने का मद किसको नहीं आया। कौन ऐसा जग में है जो जग में जिसने जन्म लिया, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्रभुता का मद नहीं आया। प्रभु आपकी माया बड़ी दुस्तर प्रबल है, न जाने किसको किसको नचा देती है। मैं तो एक साधारण वानर राज हूँ, ले वह आपकी माया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा दी। विधि हरे हर जय नचाओ नहारा, कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा दी तो मुझको नचाने में तो उसका एक अंगुली का खेल आपकी माया को। इसलिए प्रभु मेरी गलती नहीं है, यह आपकी माया की गलती है। त्राही माम, मैं शरणागत हूँ आपकी। तो याद दिला दी, लेकिन वही सुग्रीव थोड़े समय में राजमत पाने से रामत्व को, राम काज को भूल गया, क्योंकि कुमार नहीं था सुग्रीव, लेकिन लक्ष्मण कुमार थे, हनुमान कुमार थे, क्योंकि अपनी कामनाओं को मारा था राम के काम के लिए। राम काज करिए को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप यहाँ आए हैं, आपके मन में कौन बसा हुआ है? कौन बसा हुआ है? किसी के मन में घर की नारी बसी है, किसी के मन में आप किसी के मन में बसे हैं, तो आपके मन में कोई बसे और है। कहाँ बसे? सवेरे मेरे पास फोन आया, खड़खड़ उठाए तो राजधानी से वह बैठे हुए हैं हरिराम जी, और वो उनकी धर्मपत्नी का फोन आया, कहने लगे आप कैसे गुरु हैं, मेरे मर्दवा को आपने क्या कहते हैं हमसे छुड़ा दिया, कौन मंत्रिया दे दिया आपने, और मेरा मर्दवा जो है हमारे पास रहता ही नहीं है। 2-2 घंटा जब उनको उपदेश भी नहीं दिया, उनके बेटे को उपदेश दिया, उनको भी उपदेश भी नहीं दिया। कहा वो तो रात में उठ के भजन करते हैं। मैंने कहा क्या करे, डाका डालेगा? डाका डालने का मंत्र नहीं दिया मैंने, भजन करने का मंत्र दिया है, कल्याण करने का मंत्र दिया है, देश की रक्षा करने का मंत्र दिया है, परिवार